एक एक का कैश निकलने का सिलसिला जारी है। भाई अब मैं आपको बताता हूं कि कितना कैश निकला है। पैसा ही पैसा, 5 दिन से गिनाई चल रही है, अब तक गिनती कैश की खत्म नहीं हुई है। अभी न जाने कितना और मिलने वाला है। देखिए साहब, ये देख रहे हैं, ये ढेर लगा और नोट सब 500 के। समझदार थे, 2000 का बंद हो गया तो 500 ही जोड़ के रखे थे। और ये देखिए सोना भी देख रहे हैं आप, सोना भी निकला। इनको पहचानते हैं, ये भी कानपुर से हैं। इत्र वाले पीयूष जैन बहुत दिन जेल में रहे, अभी जमानत पर बाहर आ गए। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की यहां रेड हुई थी। रेड में 193 करोड़ कैश और 23 किलो सोना मिला था। अब फिर कानपुर में आयकर विभाग का एक्शन जारी है। अब तक 8 करोड़ कैश, 70 किलो सोना बरामद हुआ है। देख रहे हैं जरा, कैश से ज्यादा सोना इस बार, 70 किलो सोना, 200 करोड़ रुपए के जेवरात भी बरामद हुए। रुको एक सेकंड। जारी है। सराफा रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर रेड हो रही है ताबड़तोड़। आईटी टीम ने एक साथ 55 ठिकानों पर छापा मारा। टैक्स चोरी, फर्जी लेन देन की शिकायत पर रेड हुई। राधा मोहन ज्वेलर्स के यहां भारी कैश मिला है बताया जा रहा है। इनकम टैक्स की टीम ने गिनती के लिए मशीन मंगवाई। राधा मोहन ज्वेल्स एंड लिमिटेड, मोनिका ज्वेलरी और द्वारिका प्रसाद महादेव ज्वेलर्स, ये वो दुकानें हैं, ये वो स्टोर्स हैं जहां ये रेड हुई। ये कैश देख रहे हैं, ये सिर्फ एक बैग है। 5 दिन से गिनती चल रही है, अब तक संपत्ति की गिनाई खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक बैग देखना है आप। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए काउंटिंग मशीन यहां भी पहुंच गई है। तो कानपुर में एक एक का कैश निकलने का सिलसिला जारी है। भाई अब मैं आपको बताता हूं कि कितना कैश निकला है। पैसा ही पैसा, 5 दिन से गिनाई चल रही है, अब तक गिनती कैश की खत्म नहीं हुई है। अभी न जाने कितना और मिलने वाला है। देखिए साहब, ये देख रहे हैं, ये ढेर लगा और नोट सब 500 के। समझदार थे, 2000 का बंद हो गया तो 500 ही जोड़ के रखे थे। और ये देखिए सोना भी देख रहे हैं आप, सोना भी निकला। इनको पहचानते हैं, ये भी कानपुर से हैं। इत्र वाले पीयूष जैन बहुत दिन जेल में रहे, अभी जमानत पर बाहर आ गए। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की यहां रेड हुई थी। रेड में 193 करोड़ कैश और 23 किलो सोना मिला था। अब फिर कानपुर में आयकर विभाग का एक्शन जारी है। अब तक 8 करोड़ कैश, 70 किलो सोना बरामद हुआ है। देख रहे हैं जरा, कैश से ज्यादा सोना इस बार, 70 किलो सोना, 200 करोड़ रुपए के जेवरात भी बरामद हुए। 200 करोड़। पिछले गुरुवार से इनकम टैक्स की टीम की कार्रवाई जारी है। सराफा रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर रेड हो रही है ताबड़तोड़। आईटी टीम ने एक साथ 55 ठिकानों पर छापा मारा। टैक्स चोरी, फर्जी लेन देन की शिकायत पर रेड हुई। राधा मोहन ज्वेलर्स के यहां भारी कैश मिला है बताया जा रहा है। इनकम टैक्स की टीम ने गिनती के लिए मशीन मंगवाई। राधा मोहन ज्वेल्स एंड लिमिटेड, मोनिका ज्वेलरी और द्वारिका प्रसाद महादेव ज्वेलर्स, ये वो दुकानें हैं, ये वो स्टोर्स हैं जहां ये रेड हुई है। ऋतु हाउसिंग के प्रमोटर के यहां भी रेड हुई है। लगातार 5 दिन से छापेमारी जारी है। अभी 2 दिनों तक और कार्रवाई जारी रहेगी। 6 महीने से सराफा कारोबारियों पर नजर थी और जिसके बाद अब रेड की गई है। सुनिए जरा, आपको जानकर ताज्जुब होगा, सोना गाड़ी के अंदर छिपा कर रखा गया था। BMW कार के अंदर, कार की तस्वीर दिखाता हूं, आइए। ये देख रहे हैं, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर सोना रखा गया था। यानी घर में तो भरा था, जो चोरी का था या इनकम टैक्स की, वो गाड़ी में भरा था। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, सब हटाया गया। गाड़ी के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सब कुछ उलट पुलट कर दिया गया है। गाड़ी के अंदर सारी एसेसरीज हटा दी गई है, सीट हटा दी गई है, डैशिंग बोर्ड हटा दिया गया। ये सब अंदर से सोना ही सोना निकला है। गाड़ी में कितना सोना था देखिए जरा, गाड़ी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा घर भी सोना उगल रहा है, स्टोर भी सोना उगल रहा है और गाड़ियां भी सोना उगल रही। देखिए जरा, ये सोना इतना है गाड़ी पर, ये देख रहे हो, ये गाड़ी का दरवाजा खुला तो सोना ही सोना। रेड के दौरान आईटी टीम ने एक कार की चेकिंग की, कार खड़ी थी। ये कार राधा मोहन ज्वेलर्स के परिवार की बताई जा रही है। घर के सामने खड़ी BMW कार की सीटों की चेकिंग की गई। कार की मैट हटाई गई। मैट हटाते ही अधिकारी चौंक गए, दंग रह गए। मैट के नीचे सोने के बिस्किट रखे हुए थे। 12 सोने के बिस्किट मैट के नीचे बिछे थे। सोने के बिस्किट को बड़े करीने से मैट के नीचे छिपा दिया गया। सोने के एक बिस्किट का वजन 1 किलो था। 1 किलो का एक बिस्किट। 12 किलो सोने की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए। सोचिए, कैश अकेले 8 करोड़, इधर कितना सोने की कीमत, 70 किलो सोना मिला। जिस तरह से सोने के बिस्किट बरामद हुए, आईटी टीम को सोने की तस्करी का भी शक हो रहा। तस्करी को लेकर भी आईटी टीम जांच कर रही है इस वक्त। ये बहुत बड़ी रेड है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ निकल रहा है ये अभी शुरुआत भर है। ये भी कानपुर है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आईटी रेड हुई है। आईटी रेड अभी भी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि फर्जीवाड़ा हो कैसे रहा था, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा था, क्या कर रहे थे, कैसे पता चला, कैसे पकड़े गए। ड्राइवर इनका सोना बेच रहा था, ड्राइवर, सब कुछ ड्राइवर के नाम, नौकरों के नाम था। देखिए जरा, हो ये रहा था। जब पुलिस को कैसे पता चला, आईटी की टीम को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी, कानपुर के कुछ ज्वेलर्स फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आईटी रेड के दौरान फर्जीवाड़े के सबूत मिले। 1500 करोड़ के फर्जी बिल। अब सोचिए, फर्जी बिल 1500 रुपए के नहीं, 1500 करोड़ के फर्जी बिल। कुछ ज्वेलर्स रियल एस्टेट में बड़ा निवेश कर रहे थे। ज्यादातर संपत्तियां नगद में खरीदी गई, ड्राइवर नौकर के नाम पर खरीदी और बिक्री हुई। यानी मालिक नहीं, नौकर और ड्राइवर खरीद रहे थे और बेच रहे थे। ड्राइवर के नाम पर फर्जी कंपनियां बना दी गई, उनके आधार और पैन कार्ड पर कंपनियां रजिस्टर कर दी गई। रेड में सोने की बिक्री का 200 करोड़ का बिल मिला। 200 करोड़ का सोना बेच दिया। किसने बेचा? बिल ज्वेलर के ड्राइवर के नाम है। 200 करोड़ का सोना ड्राइवर ने बेच दिया। सोने की बिक्री से मिले पैसे रियल एस्टेट में लगा दिए।
बंद हो चुकी कंपनियों के नाम पर यह खरीद बिक्री हुई है। ज्वेलर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी संदेह के घेरे में आ गए। फर्जी बिल के जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा था। अब जरा सुनिए, हमारे रिपोर्टर गौरव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभी भी आईटी की रेड चल रही है, गिनाई चल रही है, संपत्ति निकलकर सामने आ रही है। गौरव क्या बता रहे, सुनिए। इनकी जो कंपनी है, इनसे जुड़े जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, उनके यहां भी जो छापेमारी है लगातार जारी है। ओवरऑल 55 जगहों पर देश भर में छापेमारी